आज रात के एपिसोड में कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि नील जो है वो तेजस्विनी के कान के पहनाएगा और दोनों एक साथ ही एक बेड पर सोते हुए आप सबको नजर आने वाले हैं। आज रात का एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है, जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि नील बहुत ज़्यादा नाराज़ है तेजस्विनी से और उससे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी पार्टी के लिए हाँ करने की, ये वो बहुत सारी बातें करता है वो। और तेजस्विनी जो है उसे बोलने का मौका थोड़ा कम देती है और डांटती हुई नज़र आएगी आप सबको, और वो कहेगी कि ये क्या मतलब है, मतलब कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नील इस बात पर भड़का हुआ है कि वो जान चुका है कि तेजस्विनी की ज़िंदगी में जो था वो उसका खुद का भाई ही ऋतुराज है। तो नील बात को घुमा फिरा कर यही पूछना चाहता है कि तेजस्विनी, पहले तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था, तुमने कहा था मुझसे, क्या वो अभी भी? बस इतना कहते हुए रुक जाता है और तेजस्विनी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है कि क्या क्या मतलब क्या है, क्या पूछना क्या चाहते हो तुम, इस तरीके से बोलता है। तो नील जो है वो कहता है मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे बताती कि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी भी कोई है तो मैं तुमसे शादी नहीं करता, और मैं ये फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं करता, तुम्हें छोड़ देता, तुम जिससे चाहती थी उसी से शादी कर लेती अगर तुम मुझे बताती। तो तेजस्विनी नाराज़ हो जाती है और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, इस समय मेरी ज़िंदगी में कोई है? कोई नहीं है इसका मतलब क्या? मैं तुमसे झूठ बोलूँगी क्या? मैं बोल चुकी हूँ ना मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, पहले था अब कोई नहीं है। किसी की तरफ से क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से मेरे दिल में इस समय कोई भी नहीं है। तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब नील जो है वो सोफे पे नहीं सोना चाहता, वो एक रेडीमेड जो बेड होता है वो लेके आता है जिसमें हम हवा भरते हैं, उस टाइप का कुछ, और उसमें हवा भरता है। तेजस्विनी नाराज़ होती है कि ये क्या लाए उठाकर, कि मैं सोफे पे नहीं सो सकता, ये सोफ़ा बहुत छोटा सा है और मुझे बैक में पेन हो रहा है और मॉर्निंग में मेरी इतनी सारी सर्जरी वगैरह होती है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो तेजस्विनी कहती है कि ठीक है तो तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफ़े पे सो जाऊंगी। लेकिन नील कहता नहीं, आप इस घर की मेहमान हो, मैं सोफ़े पे नहीं सो सकता और ना ही तुम सोओगी, तो तुम बेड पर सो, मैं इसको रेडी कर लेता हूँ, इस पर सो जाता हूँ मैं। तो नील जो है उसमें हवा भरता रहता है। तो तेजस्विनी कहती है कि हटो मैं करती हूँ। तो तेजस्विनी उसमें हवा भरती रहती है। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि अचानक से वो जो है वो ख़राब हो जाता है बेड, और तेजस्विनी भड़क पड़ती है कि पता नहीं कैसा बेड उठा के लाई हो, सबसे सस्ते वाला लाया होगा इसलिए तो ख़राब हो गया ये। नील कहता नहीं नहीं, ये सबसे महंगे वाला है, तुम्हें पता भी है, चलो कोई बात नहीं, अब ये ख़राब हो गया तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरा ले आऊँगा। तो तेजस्विनी कहती है कि हाँ बस यही करना, सारी जो सैलरी है ना तुम्हारी उसको ऐसे ही उड़ा देना पैसों में, पैसों की तो तुम्हें कोई कीमत नहीं है, सारी सैलरी ऐसे ही उड़ा देना, बेड लाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करते रहोगे। तो तेजस्विनी यहाँ पर ऑफ़र देती है नील को कि चलो तुम्हारे इतने सारे काम होते हैं तुम बेड पर सो जाओ, लेकिन नील कंफर्टेबल नहीं है, वो मना कर देता है। तेजस्विनी उसके साथ ज़बरदस्ती करती है और उसे कहती है कि चुपचाप से यहाँ बैठो और सो जाओ, मतलब दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो रहे हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग आप सबको देखने को मिलेगा कि नील और तेजस्विनी के लिए जो पार्टी रखी गई है उसमें जाने के लिए काका साहब ने सुबह 7 बजे सबको नीचे बुलाया है, मतलब 7 बजे तक सब रेडी होकर नीचे आ जाएंगे। इस बात को नील की जो बहन है वो सबको डोर बजाकर या डोरबेल बजाकर सबको बताने की कोशिश करती है, और सब पहले से ही रेडी हैं। और आप सबको देखने को मिलेगा कि जैसे ही वो नील और तेजस्विनी के कमरे में जाएगी तो वहाँ जाके देखेगी कि वो दोनों एक साथ ही सो रहे हैं। और बहुत जल्दी से नील और तेजस्विनी जो है वो तैयार हो जाते हैं। तेजस्विनी अपना लहंगा वगैरह पहन लेती है जो उसे पहन के जाना है, लेकिन नील जो है वो नॉर्मल कपड़ों में ही बैठा रहता है अपने टेबल पर और कुछ काम करता रहता है। तेजस्विनी पूछती है कि इसका मतलब तुम नहीं चलोगे बिल्कुल भी, ऐसा कैसे, मतलब कि नील कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा और आपको भी नहीं जाना चाहिए, खैर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि तेजस्विनी ने कल रात को ही बता दिया था उसे कि मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं कैसे मना कर सकती हूँ, मतलब कि उन्होंने हमारे लिए पार्टी रखी है और मेरी उनसे कोई ख़ास दुश्मनी तो है नहीं, तो मेरे लिए जो पार्टी रखी गई है मैं उसमें ना जाऊँ तो मतलब वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि सब लोग मुझे पहले ही कहते हैं कि तो बहुत बदतमीज़, जैसे कुछ अकल शकल नहीं है, संस्कार नहीं है, और किसी और ने हमारे लिए पार्टी रखी है और उसमें मैं ना जाऊँ तो कितना वो मेरे बारे में और भी गलत सोचेंगे। तो नील कहता ठीक है तो आप चले जाओ और वहाँ पर ऋतु भी होगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। अब इस बात को लेकर दोनों अपना अपना मन बनाकर बैठे हैं। तो तेजस्विनी जो है वो नीचे तैयार होकर जाती है और पता नहीं अचानक से नील के मन में भी क्या आता है, वो भी सोचता है कि चलो ठीक है मैं भी रेडी हो जाता हूँ। तो तेजस्विनी नीचे जाती है, पीछे से ऋतुराज जो है एक छोटा सा गिटार टाइप का कुछ हाथ में लेकर आएगा और एक प्यारा सा गाना गाता हुआ आप सबको नजर आने वाला है। तेजस्विनी को रिझाने की, खुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बात पर बहुत से लोग कहेंगे कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया कि तू हमेशा कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करता रहता है।
और तेजस्विनी जो है वो चुपचाप खड़ी रहती है बेचारी वहीं पर। तो सब लोग इकट्ठा होकर वहाँ आ जाते हैं और अचानक से नील भी आ जाता है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई नील भी तैयार है, तेजस्विनी भी तैयार है, सब मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और तभी वहाँ पर जो नील की आई है वो मना कर देती है कि नहीं, क्योंकि वो तैयार नहीं हुई है, वो मना कर देती है कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। सब लोग पूछते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, परिवार के सब लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है और हमारे नील की रिसेप्शन पार्टी है तो हमें तो ज़रूर चलना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो तेजस्विनी यहाँ पर अपनी सास को, अपनी आई को समझाने की कोशिश करती है कि आई आपको ज़रूर चलना चाहिए, अगर आप नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, मेरा क्या मतलब है जाने का, मतलब आप मुझसे नाराज़ हो कोई बात नहीं, मैं नील भी नहीं जा रहा है, मतलब आप और नील दोनों एक जैसे हो, मेरा नील पर कोई हक नहीं है, मैं उसे तो कुछ कह नहीं सकती, वो मेरी सुनता ही नहीं है। इस बात को लेकर आई चौंक जाती, कहती है कि नील तेरी बात नहीं सुनता, वाह क्या बात है। तो तेजस्विनी कहती है मैं, आप पर मेरा हक है, आप पर तो मेरा ज़रूर हक है, मैं आपको ज़रूर कह सकती हूँ आई प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, आप नहीं जाओगी तो मेरा ही क्या मतलब है जाने का। तो ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और यहीं पर तेजस्विनी अपने मन की बात कहती है, 2-4 बातें ससुराल के बारे में कहती है कि ससुराल का मतलब सास से होता है, अगर सास ही नहीं खुश है, आई ही नहीं खुश है, तो बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। तो ससुराल में तो सास का ही वास होता है, अगर सास ही नहीं है तो ससुराल क्या मतलब है। इस तरीके से वो अपने आई को मनाने की कोशिश करती है। तो अचानक से नील जो है उसका मन बदल जाता है और वो तुरंत ही सीढ़ियों से वापस ऊपर जाने लगता है, क्योंकि ऋतुराज जो है वो काफ़ी रोमांटिक से मूड में लग रहा है। इस वजह से वो बेचारा फिर से परेशान होकर, नाराज़ होकर ऊपर जाने लगता है। लेकिन वहीं पर घर वाले जब उसे रोकते हैं कि नील तू ऊपर क्यों जा रहा है, तुझे तो हमारे साथ पार्टी में चलना है, तो नील कह देता है कि नहीं मुझे एक मैसेज आया है और मुझे कुछ ऑनलाइन लेक्चर वगैरह देना है, तो मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, मुझे ये मिस नहीं करना है, मैं इसको मिस नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये अटेंड करना ही पड़ेगा। तो सब लोग फिर उदास हो जाते हैं कि अभी तो ये रेडी होकर नीचे आ गया था, अब अचानक से पता नहीं क्यों इसका मन बदल गया है। इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जब नील और तेजस्विनी बात करते रहते हैं कमरे में, तो दोनों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है और उसी बीच तेजस्विनी अपना जो इयररिंग है, नेकलेस है, वो सब पहनने की कोशिश करती है, तो उससे उसका इयररिंग जो है वो नहीं पहना जाता है। तो नील उसकी हेल्प करता हुआ भी आप सबको नज़र आएगा और बस यही वो बात थी जिसकी वजह से नील का मन बदल जाता है और वो साथ चलने को तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा प्यार जो है वो तेजस्विनी के लिए है। हालांकि वो ये सोच रहा है कि तेजस्विनी अगर ऋतुराज से प्यार करती है तो मुझे उसे अकेले छोड़ देना चाहिए, अगर वो ऋतु के साथ खुश है तो इसमें मेरी खुशी है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप सबको भी पता है कि तेजस्विनी जो है वो ऋतुराज को पहले पसंद करती थी, अब वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती है। तो आने वाले एपिसोड में और भी कुछ खुलासे होने वाले हैं जो आप सबके सामने आएंगे और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि सब मिलजुल कर वहाँ पार्टी में जाएंगे और स्टेज पर जाएंगे। वहाँ पर ऋतुराज जो है एक गाना भी गाएगा और तेजस्विनी को ज़बरदस्ती करके वहाँ खींच कर अपने साथ गाने के लिए मजबूर करता हुआ आप सबको नज़र आने वाला है।